सर जब से आप सदर बने हैं उससे पहले ये कौन लोग थे यहाँ पे सर? स्टार्ट इधर से करते हैं सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि पहले जब हम इस बाज़ार में रह रहे थे, दुकानें भी थी, सारा कुछ था, तो यहाँ एक इशफाक नामी बंदा था जो सदर था। जी। तकरीबन 18 साल से उसने इस बाज़ार में इलेक्शन नहीं करवाए थे, एक माफिया बना हुआ था। तो मेरे भाई साहब बाज़ार में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना शुरू हुए, क्योंकि उन्होंने कैंपेन करनी शुरू की जी। और उसके बदले में उसने फिर, आपको पता ही है कि मेरे बेटे पे भी फायरिंग हुई और मेरा भतीजा एक शहीद हो गया। तो हम लोगों ने उनके ऊपर FIR करवाई, बाज़ार में काफ़ी हंगामा राई हुई। ये लोग, एक बत्था माफिया था जिसका नाम हाजी इशफाक है। जी। हाजी इशफाक ने तकरीबन उस वक़्त भी शूटर रखे हुए थे और मामला ऐसे थे बाज़ार के अंदर कि आए दिन फायरिंग, आए दिन पर्चियाँ और निज़ाम चल रहा था। जी। लेकिन जब ये हमारा बच्चा मर्डर हुआ और उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना में ये तो भाग गए यहाँ से सारे, तो बाज़ार का कोई वाली वारस ना था। तो हमने पूरी स्ट्रगल की बाज़ार में, फिर बाज़ार वालों ने हमें ख़ुद जो है इनवाइट किया और हम हर मार्केट में गए। उन्होंने कहा जी हम आपको सदर अपना मुंतखब करते हैं। तो इस तरह बाज़ार में मेरी एंट्री हुई और मेरी टीम की। अच्छा, उस वक्त सर सूरत हाल क्या थी सर बाज़ार की? सर उस वक्त सूरत हाल तो इस तरह की थी कि यहाँ दुकानें खाली हो रही थी, लोग भाग रहे थे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें मौका दिया और हमने इस बाज़ार के लिए इतना कुछ किया कि यहाँ एक तो वो बता माफिया यहाँ से ख़त्म हो गया, दूसरा वो इशफाक की एंट्री यहाँ से ख़त्म हो गई, तीसरा यहाँ था एक माफिया एक और था यहाँ पे जो स्नैपिंग करता था, जो पर्स निकालता था। तकरीबन कोई यहाँ 60 से 70 ग्रुप थे जो यहाँ वो कार्रवाइयाँ डालते थे, जो गार्डों के साथ मिलके और कुछ सेलमैन थे यहाँ पे उनके साथ मिलके। तो अल्लाह का शुक्र है हमने पुलिस से मिलके, और पुलिस ने हमारे साथ तावन किया, उस तावन के साथ हमने उन लोगों को यहाँ से निकाला। अच्छा सर, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सर। 15 साल हो गए, इलेक्शन भी नहीं होते यहाँ पे, करवा क्यों नहीं देते सर? इलेक्शन क्यों नहीं करवा देते? और दूसरा क्वेश्चन मेरा इससे अगला ये भी है कि वो दूसरे ग्रुप की इधर है इस टाइम, कहाँ पे है वो दूसरा ग्रुप? जी अब दोबारा एक्टिव हो रहा है, दोबारा उससे फिर वही अपने चूहे छोड़ रहा है, छोड़ के और बाज़ार के अंदर एक बेहंगम किस्म की एक निज़ाम चलाना शुरू हो गया है। और हम बाज़ार का अमन नहीं ख़राब करना चाहते। हम चाहते हैं कि बाज़ार में इलेक्शन हो, लेकिन बाज़ार का जब टाइम आएगा इलेक्शन करवाएंगे हम, इंशाल्लाह इलेक्शन करवाएंगे जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे। अच्छा सर, ये बताइएगा, यहाँ पे पानी का बड़ा मसला था, गटर जोन से यहाँ उबल रहे थे और बड़ा बुरा हाल था। मैं पिछले दिनों में भी आया हूँ यहाँ पे, और सर क्या कहेंगे, कैसे ये ठीक हुआ अब तक? जी भाई, मैं आपको यही आपसे पहले भी अर्ज़ कर रहा था कि ये ग्रुप जो दूसरा इंतशार फैला रहा है और मामलात कर रहा है, इसी में ये इन लोगों ने कुछ बंदे छोड़े हुए हैं। वो गटरों के अंदर बजरी फेंक देते हैं, रिसीवरेज बंद हो गए, वाटर पाइप की सप्लाई तो डैमेज थी, उसके साथ साथ गटरों में भी इन्होंने पानी बजरी फेंक के और उनको बंद करवाया हुआ था। वो पूरे 1.5 हफ्ते की मेहनत के साथ अवासा वालों ने मिलके और 2-3 टीमें मंगवा के उन्होंने ये सारे मामलात किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वो बेहतर हो गया। और इसमें यह है कि नई वाटर सप्लाई की लाइन भी पास हो चुकी है और रिसीवरेज की भी। ये सितंबर में वो मियां नुमान साहब से मेरी बात हुई थी, ये उनकी काविश से ये सारा काम हुआ है और मज़ीद भी उनकी काविश के साथ ही इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। क्योंकि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारे ये मामलात हैं, मसले मसाइल हैं, यहाँ वाटर सप्लाई का भी मसला है और इसका रिसीवरेज का भी मसला है। तो उनकी मेहनत से, उनकी काविश से ये इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा। आखिर में सर ये सवाल पूछूंगा कि कोई जो इचरे के ताजर बरादरी है उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप सर? जी, मैं इचरे की बरादरी, ताजर बरादरी को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि शैतान शैतानियाँ करते हैं, आपने अपना फ़ायदा नुकसान देखना है। हमारे आने से पहले यहाँ क्या था, हमारे आने के बाद यहाँ क्या है।
मैं तो ये मैसेज देता हूँ अपने दोस्तों को, भाइयों को, कि आप देखें कि हमने यहाँ आके बाज़ार का इमेज को बेहतर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सोने का करम है, वरना यहाँ इस बाज़ार में दुकानें खाली हो रही थी, इस बाज़ार का कोई पुरसाने हाल नहीं था। आए दिन फायरिंग, आए दिन मसले मसाइल और बता की पर्चियाँ, और हर बंदा कोई महफूज ही नहीं था, कोई दुकानदार महफूज नहीं था। कब से क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं था। असल में जो लोगों को हराम खाने की आदत पड़ जाए, ये लोग हैं कि बाज़ार में इनके वो सिस्टम चल रहा था, बता माफिया था, एक निज़ाम था, वो उनका रुका हुआ है हमारी वजह से। वो इस सीट को हासिल करना चाहते हैं किसी भी तरीके से। पहले भी एक बहुत बड़ा आसानियाँ हो चुका है यहाँ पे, तो कोई ऐसे जो शरपसंद लोग हैं उनका कोई किला कमा करने के लिए कोई आपने कोई कानूनी चारा कोई की है कोई इस मामले में आप थोड़ा? अच्छा, इसमें यह है कि मैंने पहले भी एक एप्लीकेशन दे रखी है थाने में भी, आईजी साहब को भी। इन लोगों ने पिछले दिनों में हमारे लिए फिर कोई ऐसा प्लान बनाया हुआ था हमें ज़रर पहुंचाने का, कोई नुकसान पहुंचाने का, तो मैंने वो एप्लीकेशन दी हुई है। लेकिन इसके अलावा ये अब सामने नहीं आते, ये सामने नहीं आते। अब वो अपने करिंदों से कोई ना कोई काम, जैसे इन्होंने वो गटरों के अंदर बजरी फेंकवाई है या ऐसे कोई मामला किए हैं, जानबूझ के कोई ना कोई इंतशार ये फैलाने की कोशिश करते हैं।